सूरत में एक बीच है, हम सब ने सुना होगा उसके बारे में। दुमास बीच अपनी काली रेत के लिए काफी फेमस है। पर जानते हैं, इसकी शोहरत के पीछे एक ऐसा गहरा राज दफन है जो दिन के उजाले में तो छिप जाता है, लेकिन रात होते ही अपना असली रूप दिखाता है। तो चलिए दुमास बीच के इसी डरावने राज से पर्दा उठाते हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी कहावत नहीं है, इसे एक चेतावनी समझिए। एक ऐसा नियम जो सदियों से इस जगह पर लोग मानते आए हैं। और पता है, यही वो चेतावनी थी जिसे नजरअंदाज करने की भारी कीमत उन दोस्तों को चुकानी पड़ी जिनकी कहानी आज हम जानने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज के 5 दोस्तों से। अब देखिए, ये लोग गोवा और दूसरी टिपिकल टूरिस्ट जगहों पर जा जाकर बोर हो चुके थे। इस बार उन्हें कुछ अलग चाहिए था, कुछ ज्यादा एडवेंचरस, कुछ ज्यादा रोमांचक। तो जब सब लोग सोच ही रहे थे कि कहाँ जाएं, तभी ग्रुप में से एक दोस्त मयूर एक नाम सुझाता है जो सबकी उत्सुकता जगा देता है, दुमास बीच। मयूर बताता है कि इसकी जो डरावनी रेप्यूटेशन है ना, वो सिर्फ सोशल मीडिया रील्स की वजह से नहीं है, बल्कि इसकी कहानियां तो सदियों पुरानी हैं। अच्छा, अब थोड़ी हिचकिचाहट तो हुई, पर दोस्तों की जो एक्साइटमेंट थी वो जीत गई। लेकिन एक बहुत ही सख्त शर्त रखी गई। सबने मिलकर ये तय किया कि वो सिर्फ दिन के उजाले में ही वहां जाएंगे। मतलब कोई एडवेंचर नहीं, कोई खतरा नहीं, सूरज ढलने से पहले वापसी। तो अगली दोपहर जब वो लोग दुमास बीच पहुंचे तो नज़ारा बिल्कुल नॉर्मल था। बच्चे खेल रहे थे, खाने पीने की दुकानें लगी हुई थीं, चारों तरफ लोगों की चहल पहल थी। पहली नज़र में लगा ही नहीं कि इस जगह में कुछ भी अजीब हो सकता है। और यही इस जगह का सबसे अजीब पहलू है। ये स्लाइड इस जगह के दोहरेपन को दिखाती है। दिन में ये किसी मेले जैसा लगता है, एक आम टूरिस्ट स्पॉट। लेकिन इसका सच कुछ और है। इसकी काली रेत, इसका सदियों पुराना शमशान घाट होने का इतिहास, और ये बात कि लोकल लोग भी अंधेरा होने के बाद यहाँ आने से डरते हैं, ये सब मिलकर एक बहुत ही अलग और डरावनी तस्वीर बनाते हैं। तभी एक दोस्त ने पूछा कि यार, ये रेत काली क्यों है? और इसी सवाल पर मयूर ने उस राज से पर्दा उठाया। उसने बताया कि ये काली रेत असल में रेत है ही नहीं। ये सदियों से यहाँ हुए अनगिनत दाह संस्कारों की राख है, जो अब मिट्टी में मिलकर हमेशा के लिए इस जगह का हिस्सा बन गई है। वो ये बात कर ही रहे थे कि तभी एक अजीब सा बूढ़ा आदमी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी और उसकी आवाज में एक ऐसी ठंडक जिसने दोस्तों को अंदर तक कंपा दिया। उसने अपनी भाषा में कुछ कहा जिसका मतलब था, इसके नीचे बहुत से लोग सो रहे हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी कि वो लोग किसी कब्रिस्तान पर खड़े हैं। तो जैसे जैसे दोपहर ढलने लगती है ना, ग्रुप में से कुछ दोस्तों की नज़र दूर एक खंडर जैसी इमारत पर पड़ती है। बस उनकी क्यूरियोसिटी उन्हें उस तरफ खींच ले जाती है। और यही वो पल था जब उनका ये ट्रिप एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाला था। ग्रुप 2 हिस्सों में बंट चुका था। अब देखिए कि कैसे एक छोटी सी भूल एक भयानक मुसीबत में बदल गई। शाम के 4 बजे कुशल, मयूर और नील उस खंडर की तरफ निकल पड़ते हैं, वादा करके कि सूरज ढलने से पहले लौट आएंगे। लेकिन जैसे जैसे शाम गहराती है, उन्हें एहसास होता है कि वो रास्ता भटक गए हैं और आधी रात होते होते उनके फोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है। अपने दोस्तों के साथ हुई आखिरी फोन कॉल में उनकी आवाज कांप रही थी, उनकी घबराहट साफ महसूस हो रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे वो गोल गोल घूम रहे हैं, जैसे बीच ने उन्हें पकड़ लिया है और बाहर निकलने ही नहीं दे रहा। और अब उस घने चिपचिपे अंधेरे में खोए हुए मयूर और कुशल के लिए दुमास बीच का असली खौफ बस शुरू ही होने वाला था। उस रात के डर की शुरुआत हुई एक फुसफुसाती हुई आवाज से जो कुशल का नाम पुकार रही थी। आवाज ऐसी थी जिसका कोई शरीर नहीं था, वो हर तरफ से आ रही थी, जैसे हवा खुद उससे बात कर रही हो। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब मयूर को अपनी दादी की आवाज सुनाई दी। वही दादी जो 8 साल पहले बिना किसी सुराग के अचानक गायब हो गई थी। इस एक पल ने डर को इतना पर्सनल और इतना असहनीय बना दिया कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और इसके बाद तो जैसे डरावनी घटनाओं का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। पहले उन्हें जलती हुई लकड़ी की एक अजीब सी गंध आने लगी। फिर दूर कहीं एक सफेद साया हिलता हुआ दिखा। अचानक न जाने कहां से दर्जनों कुत्ते आकर उन्हें घेर कर भौंकने लगे।
और फिर उन्हें राम नाम सत्य है का वो भयानक जाप सुनाई देने लगा। डर, थकान और घबराहट से वो दोनों पूरी तरह टूट चुके थे और तभी उन्होंने समंदर से एक विशाल चमकती हुई आकृति को उठते हुए देखा और बस इसके बाद वो वहीं गिरकर बेहोश हो गए। अब कहानी उस भयानक रात के बाद की सुबह पर आती है। उनके बाकी दोस्त और पुलिस उन्हें पूरी रात से ढूंढ रहे थे। सुबह सुबह तलाशी दल को मयूर और कुशल समंदर के किनारे बेहोश मिले। उनके पूरे शरीर पर गीली रेत चिपकी हुई थी। पर वो खौफ सूरज उगने के साथ खत्म नहीं हुआ। होश में आने पर दोनों को तेज बुखार था। मयूर आज भी रात को नींद में चीखता है और जलती हुई लकड़ी की वो गंध आज भी उसे परेशान करती है। ये दिखाता है कि उस रात का सदमा उन पर कितना गहरा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में कुछ जगहें अपना अतीत कभी नहीं छोड़ती? क्या वहां का गुजरा हुआ कल इतना ताकतवर होता है कि वो आज पर भी हावी हो जाए? या फिर ये सब सिर्फ हमारे मन का एक वहम है? इसका जवाब